स्वागत। आज हम कर्म के सिद्धांत और जीवन पर उसके असर के बारे में गहराई से बात कर रहे हैं। मतलब सवाल ये है कि जीवन में जो कुछ होता है, क्या वो बस संयोग है या कोई बड़ा नियम काम कर रहा है? और अगर नियम है तो कैसे? कर्म का सिद्धांत हमारे आज और कल को कैसे दिशा देता है? हाँ, यही समझना है। तो फिर क्या हम अपनी किस्मत खुद लिखते हैं या बस अपने माहौल, अपनी विरासत का नतीजा है? ये स्रोत हमें यही रास्ता दिखाते हैं। कर्म और दूसरे जो सार्वभौमिक नियम हैं, उनके जरिए जीवन में स्पष्टता लाने का। चलिए शुरू करते हैं। महाभारत से कहानी लेते हैं, बहुत मशहूर है, युधिष्ठिर की। हाँ, धर्मराज युधिष्ठिर। बिल्कुल। लेकिन फिर भी वो चौसर के खेल में, पासे के खेल में सब कुछ हार गए। ऐसा क्यों हुआ? क्या बस किस्मत खराब थी? नहीं, यहाँ बात थोड़ी गहरी है। स्रोत बताते हैं कि ये सिर्फ बुरी किस्मत नहीं थी, ये शायद उनके किसी पिछले जन्म के कर्म का नतीजा था। अनजाने में उन्होंने एक यक्ष को चोट पहुंचाई थी। अच्छा, यक्ष को? हाँ, और उस यक्ष के श्राप की वजह से उन्हें ही अपमान सहना पड़ा। तो ये कर्म का सिद्धांत है, कारण और प्रभाव। अच्छे लोगों को भी अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। तो मतलब हमारे काम कभी बेकार नहीं जाते, उनका असर होता ही है? बिल्कुल, कभी नहीं। ये एक बड़े सिस्टम का हिस्सा है। स्रोत करे 12 सार्वभौमिक नियमों की बात करते हैं, जैसे दैवीय एकता का नियम। दैवीय एकता मतलब सब कुछ जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, इसलिए हमारे कर्म सिर्फ हम तक नहीं रहते, वो पूरे सिस्टम पर असर डालते हैं। और कर्म का नियम तो है ही। हाँ, वो तो है ही। कारण और प्रभाव, हर सोच, हर एक्शन एक लहर पैदा करता है जो घूम फिर कर हम तक आती है। अगर कर्म इतने असरदार हैं, तो क्या उनमें भी कोई प्रकार होते हैं या सब कर्म एक जैसे हैं? नहीं, फर्क है। मुख्य तौर पर 3 तरह के कर्म बताए गए हैं। 3 तरह के? हाँ, पहला संचित कर्म, मतलब हमारे सारे पिछले जन्मों का इकट्ठा हिसाब, एक तरह का टोटल बैलेंस। ठीक है। दूसरा प्रारब्ध कर्म, ये संचित कर्म का वो हिस्सा है जिसका फल हमें इसी जन्म में भोगना है। और तीसरा क्रियामाण कर्म, ये वो कर्म है जो हम अभी इसी पल कर रहे हैं। अच्छा, तो युधिष्ठिर का वो खेल हारना वो प्रारब्ध था? हाँ, शायद वो प्रारब्ध था, लेकिन उनका वनवास में भी धर्म पर टिके रहना और आखिर में जीतना, हाँ, वो उनका क्रियमाण कर्म था। वो उनकी सही चुनाव करने की ताकत थी। ये चुनाव करने की ताकत, ये बहुत जरूरी लगती है। क्या कर्म के सिद्धांत में भी इसको लेकर कुछ नियम है? बिल्कुल है। कई नियम हैं जो हमें गाइड करते हैं, जैसे विनम्रता का नियम या जिम्मेदारी का नियम। जिम्मेदारी का नियम? हाँ, कि हमें अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेनी होगी, उन्हें स्वीकार करना होगा। फिर विकास का नियम है कि हमें सीखते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, बदलाव को अपनाना है। और यहाँ और अभी का नियम? बिल्कुल, ये हमें याद दिलाता है कि असली जीवन इसी पल में है, न बीते हुए कल में, न आने वाले कल की चिंता में, वर्तमान में जीना। भगवत गीता भी तो यही है। हाँ, वही श्लोक, कर्मण्य अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। हमारा कंट्रोल कर्म पर है, चुनाव पर है, वही हमारी शक्ति है। लेकिन फिर भी कई बार लगता है कि हम बंधे हुए हैं अपने माहौल से, अपने परिवार से, वंशानुक्रम से। इसका क्या? हाँ, उनका असर तो होता है, इसमें कोई शक नहीं। और कुछ मानते हैं कि ये परिस्थितियां भी शायद हमारे पिछले कर्मों का ही नतीजा है। अच्छा। लेकिन सबसे जरूरी बात ये है कि हमारे पास वर्तमान में चुनाव करने की आजादी हमेशा रहती है। हमेशा? हम अपने क्रियमाण कर्म से, अपने आज के एक्शन से इन बाहरी परिस्थितियों से ऊपर उठ सकते हैं। तो यही समझ शायद जीवन को थोड़ा सरल बनाती है। हाँ, बिल्कुल। जब हमें ये पता होता है कि हमारे आज के कर्म मायने रखते हैं, उनका नतीजा आएगा, तो हम ज्यादा ध्यान से, ज्यादा सचेत होकर जीते हैं। तो कुल मिलाकर बात क्या है? यही कि जीवन शायद बस ऐसे ही नहीं चल रहा, बल्कि कुछ नियम हैं और हमारे अपने कर्म हैं जो इसे दिशा दे रहे हैं। युधिष्ठिर की कहानी यही दिखाती है, मुश्किलें आईं पर सही रास्ता नहीं छोड़ा हाँ, तो सुधार हुआ और शायद अंत में मुक्ति भी मिली। और इन नियमों को समझना, ये हमें एक स्पष्टता देता है, एक मकसद। सही बात है। ये हमें याद दिलाता है कि हर पल, हर चुनाव कितना अहम है, उसका असर होता है। चलिए एक आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। कर्म का एक नियम है बदलाव का नियम। ये कहता है कि इतिहास या पैटर्न खुद को तब तक दोहराते रहते हैं
जब तक हम उनसे सबक सीखकर अपना रास्ता बदल नहीं लेते। हाँ, ये दिलचस्प है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या हमारे अपने जीवन में भी ऐसे कोई पैटर्न हैं, कोई चक्र हैं जो बार बार आ रहे हैं, और क्या उनसे हमें कुछ सीखने की, कुछ बदलने की जरूरत है?